कभी कभी ऐसा होता है कि जो बरसों से काम नहीं हुआ रहता है, वो काम जिस काम के लिए हम लगातार परिश्रम करते रहते हैं और अंत में हम यह सोच के थक के छोड़ देते हैं कि अब जो है कि हम आगे इस काम को नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो है कि सफलता नहीं मिली है। हम बरसों से इसके काम के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन अंतिम समय के अंतिम क्षण में वह काम पूरा हो जाता है और कहीं न कहीं उसका परिणाम जो हम सोचते हैं उससे कई गुना बेहतर होता है। नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों का एएसबी तक न्यूज़ चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ विनोद सिंह। देखिए, 13 अगस्त 2025 को बिहार कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है और आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर के पहले यानी कि 13 अगस्त 2025 को बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से अपने सरकार के जो कार्यकाल में किए गए काम है उनको रखेंगे और आगे का जो उनका विज़न है वो भी वहाँ प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले बिहार कैबिनेट की बैठक कहीं न कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण, और इस महत्वपूर्ण बैठक में सरकार उन तमाम बातों को रखने का प्रयास करेगी जो पिछले कई वर्षों तक पेंडिंग में था और लगातार उनकी मांग हो रही थी। हम जब बात करते हैं विभागीय स्तर की खबरों की, तो हम हमेशा विभाग से जुड़े हुए खबरों को चलाते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आप बिहार कैबिनेट संबंधित खबर देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो खबर दिखाते हैं वह खबर आप जांच सकते हैं। और क्योंकि मैं लगातार आपके साथ रहा हूं और आप लोगों की आवाज़ को उठाते रहा हूं, इसलिए उम्मीद कायम है और उम्मीद रखनी भी चाहिए। लेकिन हम यह सोचकर उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि हम घर बैठ के ही मुख्यमंत्री के कैबिनेट की मंजूरी का इंतज़ार करें। हम यह उम्मीद तब रख सकते हैं जब हम घर से बाहर निकलकर अपनी बातों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष पहुंचेंगे और उनकी टेबल तक, जो कैबिनेट की बैठक होती है उस टेबल तक वह मांग आपका जाए, तभी जाके हमारी बात को वहां से मुहर लगेगी। आपने देखा होगा पिछले 15 वर्षों से 20 वर्षों से जो नहीं हुआ है वो अब हाल ही के दिनों में कैबिनेट के माध्यम से किया गया है। तो हम लगातार 45वें विभाग की खबर चलाते हैं और जो हटाए गए कर्मी हैं, खासकर सांख्यिकी स्वयंसेवक, इनके पक्ष में हाईकोर्ट का निर्णय भी आया हुआ है और तमाम लोग लगातार प्रयास किए भी हैं। प्रयास करने के बावजूद भी जो है कि सफलता नहीं मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना प्रयास छोड़ दें। हमारा प्रयास जारी रहे, इसको लेकर हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अंतिम क्षण है और आप ही लोग ने कहा है कि कभी-कभी जो है कि अंतिम चाबी जो है वो ताला को खोल देती है। तो हो सकता है कि अंतिम समय है और आप मेहनत करें, क्योंकि आप पिछले कई वर्षों से हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद से जो है कि आपको अभी तक पैनल वापस नहीं हुआ है, नहीं आपको काम पर रखा गया है। तो कहीं न कहीं आपको किसी न किसी को पकड़कर, चाहे कोई जान पहचान के अधिकारी हों, मंत्रीगण हों, उनसे करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अभी के समय में आपने देखा होगा जिस प्रकार से कई विभागों के कर्मियों की बातों को सुना गया है, तो फिर कहीं न कहीं आपकी बातों को भी सुना जाएगा, क्योंकि चुनाव 2025 विधानसभा का काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप सभी जानते हैं, आपने देखा होगा कि एक समय जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने सांख्यिकी स्वयंसेवकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक टीम बनाने की कैबिनेट से जो है कि पारित की थी। वो आज तक पेंडिंग में ही है। तो कहीं न कहीं 2025 का विधानसभा चुनाव है, अगर हम लोग एकजुट होकर अपनी बातों को रखेंगे तो निश्चित तौर पे एक बड़ी जीत की ओर हम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और बात करते हैं कि कैबिनेट की बैठक 13 अगस्त 2025 दिन बुधवार है और शाम 4 बजे से होने जा रही है। इसको लेकर निशित वर्मा जी ने पत्र जारी कर दिए हैं। और आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो घोषणा करते हैं वह घोषणा काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और लगातार हम यह खबर को चला रहे हैं कि हमें और आप मिलकर
अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखना है। अभी जाकर देखिए पटना में गर्दनी बाग हो या अन्य विभागों के लोग हों, गर्दनी बाग में जाकर या पटना के कई जगहों पर जाकर अपनी अपनी बातों को मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंचा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, उनकी बातों को कैबिनेट में जगह दी जा रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो है कि आंदोलन तीव्र करें, आप तरह तरह की जो तीव्र आंदोलन के रूप में और कई कार्यक्रम होते हैं वो करें। मैं ये कह रहा हूँ कि समय है अब घर से बाहर निकलकर अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का। जब हम हटाए गए कर्मियों की बात करते हैं तो अतिथि शिक्षक हैं, भू राजस्व के प्रखंड अमीन हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं, लैब टेक्नीशियन, हेल्थ प्रमोटर हैं और सांख्यिकी स्वयंसेवक तो हमारे साथी लगातार हम उनकी खबरों को चला रहे हैं और हाल ही के दिनों में उनकी बैठकें भी होने वाली हैं। लेकिन जो नई टीम बनी है उन टीम से भी अनुरोध करेंगे कि आप अपनी बातों को सोशल मीडिया के सामने आकर रखें कि अभी तक आपने क्या किया है, क्योंकि अब जो है कि स्थिति अब जो है कि पहले वाली नहीं रही है। स्थिति है कि अब जो आप काम कर रहे हैं उसे कहीं ना कहीं अगर आपके पक्ष में सकारात्मक है तो भी रखें, नकारात्मक है तो भी रखें, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो भी लोगों के मन में संशय रहेगा और जो है कि तरह तरह की बातें जो है कि उनके जहन में आती रहेगी। हम बात करते हैं तमाम 45 विभाग के संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक भोगी, विकास मित्र के तमाम लोग, टोला सेवक, शिक्षा सेवक, डीडी छिड़काव कर्मी, केआरपी के प्रेरक, किसान सलाहकार, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम कचहरी के न्याय मित्र, जीविका से जुड़े हुए कर्मी, आशा, ममता आशा फैसिलिटेटर, एएनएम, जीएनएम, वैक्सीन कुरियर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पुराने वार्ड सचिव, जनप्रतिनिधिगण, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक, ग्राम रक्षा दल, समावेशी विशेष शिक्षक, पीएचडी के पंप ऑपरेटर, बिजली विभाग के कर्मी, दफादार, चौकीदार के साथी। हमने पिछले 3 सालों से हमने जो है कि यूट्यूब पर काम किया है और 3 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग दफादार, चौकीदार के साथी हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, जीविका हैं, बता देते हैं आपको, ग्राम कचहरी के सचिव और न्याय मित्र हैं। सभी लोग काफ़ी मेहनत किए हैं। वहीं रात्रि प्रहरी लगातार मेहनत किए। सभी स्कूल के जो गार्ड हैं उन्होंने मेहनत किया, तो निश्चित तौर पे उनकी बातों को सरकार ने सुना और पूरा भी किया है। हम शारीरिक शिक्षक की बात करते हैं, स्वास्थ्य अनुदेशक की बात करते हैं। लगातार पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठते रहने के बाद सरकार जो है कि एक बार फिर उनकी बातों को सुनी है और उन्हें सफलता के कगार पर ले गई है। लोक शिक्षक छटनीग्रस्त, बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर और मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर भी हाल ही के दिनों में 10 दिनों तक हड़ताल पे थे। सरकार से वार्ता होने के बाद उनकी हड़ताल समाप्त हुई है। वहीं 10+2 के अतिथि शिक्षक, निबंधन विभाग के कर्मी, VSS उत्प्रेरक, स्वास्थ्य विभाग के सुरक्षा गार्ड, वित्तरहित कॉलेज कर्मी, योगा शिक्षक, तमाम ऐसे कर्मी हैं, इंदिरावास सहायक, इंदिरावास पर्यवेक्षक, मनरेगा के कर्मीगण, सभी लोग लगातार मेहनत किए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें आश्वासन मिला है और जब आश्वासन मिला है तो वे पूर्ण संतुष्ट हुए हैं। उसके बाद वो अपनी हड़ताल को समाप्त किए हैं और हो सकता है कि उन्हें बड़ी खुशखबरी मिल जाए। तो हमारा कहने का मतलब है कि मेहनत करते रहना है और समय सीमित है। इसी 1 महीने के अंदर अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा के मनवाना है। मेहनत करें, घर से बाहर निकलें, चाहे आप किसी विभाग के कर्मी हो। लगातार आपने मांगे सरकार तक दी है और बात नहीं सुनी गई है, तो ये समय है अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनोद सिंह, एसबी तक न्यूज़ के लिए। थैंक यू।